मीठा खिलाते नजर आ रहे हैं, भाई प्रेम दिखाई दे रहा है। आप इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जयप्रकाश नारायण जी ने ही कहा था कि रामविलास पासवान हाजीपुर से लोकनायक का उम्मीदवार है, जयप्रकाश का उम्मीदवार है। रामविलास पासवान हाजीपुर को अपनी माँ कहते थे और अपनी माँ को, अपने विरासत को जब वह पशुपति कुमार पारस जी के हवाले कर रहे थे कि पशुपति पारस ही हमारा छोटा भाई हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा और हमारा विरासत को आगे बढ़ाएगा, तो उस समय उन्होंने दही खिलाकर नामांकन के लिए यहाँ से उन्होंने भेजा था। और ये सभी तस्वीर क्या बयां कर रही है? क्या ऐसा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है? कुछ अधिकारी बताना चाहिए। चिराग पासवान जी ने परिवार को तोड़ा, अपने स्वार्थ के लिए दल को तोड़ा, रामविलास पासवान जी के आत्मा को तोड़ा। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके कोई पिता थे तो पारस जी ही थे। उन्होंने पारस जी को भी कई बार अपने व्यवहार से, अपने आचरण से आहत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे पारस बाबू और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बन गए थे, तो बिना कारण के अपमानित करके, बेइज्जत करके इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से उस समय हटाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पर है, जहां पर कह सकते हैं कि पूरा जो ये दफ्तर है वो पशुपति पारस जी की तस्वीर के साथ और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों के साथ पोस्टर में हो चुका है, तस्वीर में हो चुका है। एंट्री भी करेंगे, तस्वीरों को भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के श्रवण अग्रवाल जी, जिनके साथ चल कर बातें भी करेंगे, तस्वीरों को भी दिखाएंगे। पहले तो ये बताइए श्रवण जी कि किस तरीके से आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि? आज रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि है और आज आपने देखा होगा उनके बहुत सारे प्रशंसक, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले आज पार्टी कार्यालय पटना में पहुंचे और उनको याद किया, उनको नमन किया और अपना श्रद्धा सुमन सारे लोगों ने अर्पित किया। पार्टी के लोगों ने, दलित सेना के लोगों ने एवं अन्य पार्टी के लोगों ने। आपने देखा कि जनता दल यू से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यू के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, जनता दल यू के बड़े नेता, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी जी, सारे लोग और सारे लोग, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, सारे लोग आए। सारे लोगों ने उनको याद किया, नमन किया, अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। तो और दिल्ली में भी आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में वहाँ भी मनाया जा रहा है। वहाँ पार्टी के बिहार के अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी और हम के सुप्रीमो, हम के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। मतलब एनडीए के अन्य जितने घटक दल हैं सभी की ओर से दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी, जो पारस जी का आवास है, केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ भी आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी पहुँचेंगे। वो भी अपना श्रद्धा सुमन रामविलास पासवान जी को अर्पित करेंगे। अब पूरे देश में, क्योंकि आज से 4 साल पहले और समय, क्योंकि वह रामविलास पासवान जी का ऐसा कोई उम्र नहीं हुआ था कि वह 4 साल पहले वो हम लोग को छोड़ के चले गए। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है और दलित सेना का भी उन्होंने 1983 में स्थापना किया था। फिर 2000 ईस्वी में 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का भी स्थापना किया था। 6 भारत देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कैबिनेट में काम किया है। रेल मंत्री रहे, श्रम कल्याण मंत्री रहे, संचार मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे, केमिकल स्टील फर्टिलाइजर मंत्री रहे। तो ना जाने कितना अतुलनीय योगदान देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में उनका रहा है। इसलिए हम लोग उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज हम लोग भविष्य की राजनीति का, आज दलित सेना के लोग और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग बिहार में जो भविष्य की राजनीति है उसका संकल्प भी आज के दिन हम लोग ले रहे हैं। दफ्तर के बाहर दोनों तरफ एक तस्वीर लगाई गई है, जिसमें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भी तस्वीर है, पशुपति पारस जी की भी तस्वीर है। भाई को मीठा खिलाते नजर आ रहे हैं, भाई प्रेम दिखाई दे रहा है। आप इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हमने कहा ना राजनंदिनी जी, तीनों भाइयों में अद्भुत प्रेम था, ऐसा अद्भुत प्रेम था। आप देखिए, यह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 2019 में जब नामांकन करने जा रहे थे हाजीपुर, उन्होंने अपना विरासत
रामविलास पासवान हाजीपुर को अपनी माँ कहते थे और अपनी माँ को, अपने विरासत को जब वह पशुपति कुमार पारस जी के हवाले कर रहे थे कि पशुपति पारस ही हमारा छोटा भाई हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा और हमारा विरासत को आगे बढ़ाएगा, तो उस समय उन्होंने दही खिलाकर नामांकन के लिए यहाँ से उन्होंने भेजा था और साथ में गए थे। अद्भुत। रामचंद्र पासवान जी इनके सबसे छोटे भाई थे, वह भी इस समय चले गए दलित सेना के, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पशुपति कुमार पारस जी हैं, रामविलास पासवान जी सबसे बड़े भाई हैं। रामविलास पासवान जी डीएसपी का नौकरी छोड़ के 1969 में एमएलए बने पहली बार अलौली से। 1969 के बाद जब वह जयप्रकाश नारायण, आज जान लीजिए आज संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण का भी पुण्यतिथि है, दोनों नेता का पुण्यतिथि है। रामविलास पासवान जी जयप्रकाश जी के कहने पे ही, लोकनायक के ही कहने पे हाजीपुर से चुनाव लड़े थे। वो जयप्रकाश नारायण जी ने ही कहा था कि रामविलास पासवान हाजीपुर से लोकनायक का उम्मीदवार है, जयप्रकाश का उम्मीदवार है। तो 1977 में जब वह हाजीपुर चुनाव लड़ने आए जयप्रकाश जी के कहने पे, तो 1977 में पारस जी को उन्होंने अलौली सौंपा और 1977 में यह पहली बार पारस जी वहाँ से एमएलए बने। 7 बार एमएलए बने, 1 बार एमएलसी बने, सांसद बने, 4 बार बिहार में मंत्री रहे। 1990 में पारस जी वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने। 1995 में गृह कारा एवं निबंधन मंत्री बने। 2000 ईस्वी में 10 दिनों की जब एनडीए की सरकार बनी, झारखंड नहीं बटा था, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अल्प दिनों की सरकार बनी थी, उसमें भी ये मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही पशु एवं मत्स्य संसाधन पशुपालन मंत्री बने और फिर सांसद बने। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। तो तीनों भाइयों में अद्भुत प्यार था, अद्भुत प्रेम था, अद्भुत सौहार्द था, जिसका मिसाल पूरा देश देता था कि परिवार हो ऐसा, भाई प्रेम हो तो ऐसा। अब चलते हैं दफ्तर के अंदर और तस्वीरों को भी दिखाएंगे, क्योंकि श्रवण जी तस्वीरों को हम देख सकते हैं कि काफ़ी चुनिंदा तस्वीरों को लगाया गया है। इस तस्वीर को देखिए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तिलक लगाते नजर आ रहे हैं अपने भाई पशुपति पारस जी को। वहीं दूसरी ओर देखें तो फिर से वही तस्वीर है। ये सभी तस्वीर क्या बयां कर रही है? क्या ऐसा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि पशुपति पारस जी को लेकर जिस तरीके की स्थितियां बनाई गई थी, शब्द का इस्तेमाल किया गया था चिराग पासवान जी के द्वारा, कि वो कहीं ना कहीं खुद को उत्तराधिकारी बताना चाहते हैं? नहीं, तस्वीर देख लीजिए राजनंदिनी जी, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, तस्वीरें बहुत कुछ और इशारा करती हैं। यह तस्वीर बता रहा है कि चिराग पासवान जी को जो कहते हैं, चिराग पासवान जी ने परिवार को तोड़ा अपने स्वार्थ के लिए, चिराग पासवान जी ने दल को तोड़ा अपने स्वार्थ के लिए। जैसे रामविलास पासवान जी हमारे नेता का निधन हुआ, वैसे ही जो पार्टी विरोधी, जो रामविलास पासवान जी के परिवार के विरोधी लोग थे, वह चिराग पासवान जी के साथ सक्रिय हो गए, दल को तोड़ा, रामविलास पासवान जी के आत्मा को तोड़ा, उनके आत्मा को आहत किया और पूरे दल के जो समर्पित और जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, रामविलास पासवान जी के अनुयायी थे, प्रशंसक थे, उनके दिलों को तोड़ा, उनके रूह को धक्का पहुंचाने का काम किया। हम लोग की पूरी चाहत थी, पूरे बिहार का चाहत था, पार्टी एक रहे, परिवार एक रहे, पार्टी एकजुट होकर चले, परिवार एकजुट होकर चले, लेकिन चिराग पासवान जी को यह मंजूर नहीं था। उनकी महत्वाकांक्षा कुछ और थी, उनका सोच कुछ और था। वह अति महत्वाकांक्षी थे, अति महत्वाकांक्षी आज भी हैं। अपनी अति महत्वाकांक्षा में उन्होंने दल को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान किया, अपने पिता तुल्य आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का अपमान किया, क्योंकि आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके कोई पिता थे तो पारस जी ही थे। उन्होंने पारस जी को भी कई बार अपने व्यवहार से, अपने आचरण से आहत किया, उनके दिल को धक्का पहुंचाया। आज भी आप लोगों में चाहत है कि परिवार एक हो, पार्टी एक हो? कौन नहीं चाहता है कि परिवार एकजुट होकर चले। हमारे आदरणीय मंत्री महेश्वर जी ने, हजारी जी ने कहा ना कि घर लूटे, हमारे गांव देहात में कहावत है, घर लूटे घर फूटे गवार लूटे। तो कौन नहीं चाहता है? आपने सुना होगा ना, एक कहावत बच्चा में हम लोग सुनते थे, कहानी सुनते थे कि जो एक लकड़ी का एक टुकड़ा को कोई भी तोड़ सकता है, जब वह गट्ठर बन जाता है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो कौन नहीं चाहता है परिवार एक रहे?
दल एक रहे, एकजुट। ये तो पारस जी चाहते ही थे, पारस जी तो ये चाहते थे कि पूरा परिवार एकजुट रहे, लेकिन एक साजिश षड्यंत्र करके पारस जी को दरकिनार करने के लिए, पारस जी को साइड करने के लिए उस समय प्रदेश अध्यक्ष से इनको हटाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे पारस बाबू और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बन गए थे, तो बिना कारण के अपमानित करके, बेइज्जत करके इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से उस समय हटाया। तो देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और आपको फिर से नज़ारा दिखा दे कि ये जो काफ़ी चुनिंदे जो तस्वीर है उन्हें चुनकर लगाया गया है। इस तस्वीर को अगर देखें तो किस तरीके से कह सकते हैं बड़े भाई छोटे भाई का प्रेम दिखाई दे रहा है, छोटे भाई को तिलक लगाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर की तरफ चले तो एक ही दो तस्वीर है जिसे बार बार दिखाया जा रहा है। एक तिलक लगाने वाले तस्वीर को, दूसरी वो तस्वीर है जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने छोटे भाई को मीठा खिलाते नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि भाई प्रेम साफ तौर पे देखने को भी मिल रहा है। और आज पद्म भूषण से जिन्हें नवाजा गया था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में इस वक्त हमारी मौजूदगी थी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।